नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽग्नि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मिणमो सुधि केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी ग्रंथ अपना चल रहा है। इसमें परिशिष्ट में 47 शक्तियों के माध्यम से शक्तिमान आत्मा को समझने की अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही है। 10 शक्तियों की अपन ने चर्चा कर ली थी। आगे स्वच्छत शक्ति है 11 नंबर की। उसका क्या स्वरूप है यहाँ पर आचार्य देव स्पष्ट करते हैं। अभी तक अपन ने जो 10 शक्तियों की चर्चा की है उनमें पहली जीवत्व शक्ति, दूसरी चिति शक्ति, तीसरी दृषि शक्ति, चौथी ज्ञान शक्ति, पांचवी सुख शक्ति, छठवीं वीर शक्ति, सातवीं प्रभुत्व शक्ति, आठवीं विभुत्व शक्ति, नौवीं सर्वदर्शित्व शक्ति और 10वीं सर्वज्ञत्व शक्ति। तो ये पहली जीवत्व शक्ति, दूसरी दृषि शक्ति, तीसरी दृषि शक्ति, दूसरी चिति शक्ति, तीसरी दृषि शक्ति, चौथी ज्ञान शक्ति और ये सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति। एक दूसरे से ये एक प्रकार से जुड़ी हुई हैं, सिर्फ इसके थोड़ा सा स्वरूप दृष्टिकोण बताने में अंतर पड़ता है। जीवत्व शक्ति चेतन लक्षण को धारण करने वाली है। चेतन को ही चिति शक्ति कहते हैं, उसका वो लक्षण है। पहला जो है आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसा चैतन्य भाव का धारण जिसका लक्षण है या स्वरूप है, ऐसी जीवत्व शक्ति। तो वो चैतन्य भाव उसका लक्षण है और चैतन्य लक्षण ही वो चिति चैतन्य कहलाता है। तो वो जीवत्व जीव द्रव्य है, उसका लक्षण उपयोग है, चैतन्य है। और चैतन्य के फिर 2 भेद हैं, दर्शन और ज्ञान। तो ये पहली 4 शक्तियाँ लगभग एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वो जीव का लक्षण चैतन्य है, चैतन्य वो चिति शक्ति रूप कहलाता है वो। और चैतन्य के 2 भेद हैं, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना। अब उसी दर्शन और ज्ञान चेतना का पूर्ण विकास हो जाने पर
सर्वदर्शित्वपना होता है, सर्वज्ञत्वपना होता है। तो एक प्रकार से इन 6 शक्तियों का क्या है स्वरूप, माने एक प्रकार से अपने लिए एक ही उस भाव को बताने के लिए अलग अलग दृष्टिकोणों से स्पष्टीकरण दिया है। जीव जीता है काय से? अपने चैतन्य प्राणों से। चैतन्य प्राण चेतना रूप है, वो चिति शक्ति रूप है। चिति शक्ति के व्यवहार से 2 भेद हैं, दर्शन और ज्ञान। उसी का जब पूर्ण विकास हो जाता है तो सर्वदर्शत्व तो सर्वज्ञत्वपन हो जाता है। तो ये अपन को यहाँ तक अपन ने जो 10वीं शक्ति, अब इसके बीच में जो अपन ने ली कौन सी? सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व, विभुत्व, तो ये सब उसी आत्मा के सब वैभव बताया जा रहा है। उसी आत्मा के स्वरूप को अनंत दृष्टिकोणों से सिद्ध किया जा रहा है। अनंत शक्तियाँ होती हैं तो ये अनंत उसके विशेषताएं हैं आत्मा की। वो अनंत विशेषताएं, उन अनंत दृष्टिकोणों से अपन उनको उस आत्मा को देख सकते हैं। शक्ति गुण कहो, विशेषता कहो, शक्ति उसकी सामर्थ्य कहो, उसका धर्म कहो, परस्पर विरुद्ध ऐसे अनंत धर्म है। तो ऐसा जो है अपन को परस्पर में विरुद्ध होने पर भी वस्तु के लिए वो अवरोधी है। नित्यता अनित्यता परस्पर विरोधी है, परंतु वस्तु का स्वरूप है वो। तो वो नित्य रहते हुए और पर्याय में बदलता रहता है। द्रव्य पने से अथवा गुण पने से नित्य रहते हुए और द्रव्य निरंतर बदलता रहता है। तो ये उसमें इस प्रकार की स्वयं ही शक्तियाँ हैं। उसमें उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की आगे चलेगी शक्ति है कि वो प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न करता रहे, पुरानी पर्याय का व्यय करता रहे और द्रव्य पने से गुण पने से एक रूप ज्यों का त्यों बना रहे। वो उसमें ही ऐसा सामर्थ्य, अलग से कुछ करना नहीं है अपन को। ऐसा जब अपन समझ लेते हैं तो जो आत्मा ऐसे अनंत सामर्थ्य को, अनंत परस्पर विरोधी धर्म आदि को, ऐसे गुणों को, शक्तियों को लिए हुए है, जब अपना उसका दृष्टिकोण बनता है, उसका अनुभव बनता है, तो पर्याय में भी इस प्रकार का परिणमन चालू हो जाता है, स्वाश्रित परिणमन चालू होता है। तो फिर अपन को पराधीनता खत्म हो जाती है। अभी जो अपन को अज्ञान दशा में शरीर आदि में एकत्व बुद्धि पूर्वक मोह से सारा परिवर्तन होता है, वो खत्म हो जाता है। पर की अपेक्षा अपनी छूट जाती है, क्योंकि वस्तु तो स्वतंत्र है, स्वाधीन है, अनादि अनंत है। अब वो किसी दूसरों की दम पर, शरीर के आधार पर, भोजन के आधार पर, श्वासोच्छ्वास के आधार पर, इनके आधार से आत्मा है कि अपनी गुण धर्मों के आधार से। तो ये मिथ्या दशा में जीव को भ्रम है। अनादिकाल से चूंकि स्वरूप का बोध हुआ नहीं, तो क्या हुआ कि जो शरीर संयोग आदि मिले हैं, अपने को शरीर आदि संयोग रूप उस पर्याय रूप मान लेता है। अब मान करके निरंतर मोह से उसको बनाए रखने के लिए मिथ्या विकल्प करते करते, मिथ्या कल्पनाएं करते करते जिंदगी भर जीता है और आखिरी में पर्याय से पर्यांतर होना ही है। क्या कहा? आयु तो एक निश्चित समय तक के लिए एक एक पर्याय की मिलती है, अनादि अनंत इस पर्याय की शरीर की आयु तो है नहीं। अब उसको बनाए रख नहीं सकती, अब उसी को बनाए रखने के लिए झूठे प्रयत्न करता रहता है। अब उससे क्या होता है? रात दिन भयभीत, आकुलित, एक क्षण को भी अभिप्राय में तो अनंतानबंदी चल रही, बैठी हुई है भाई। मिथ्यात्व के साथ अनंत कसाएं चलती रहती, अनंतान माने पर से संबंध, अटैचमेंट। अनंतानबंदी किसे कहते? कि जिस कसाय का मिथ्यात्व के साथ अनुबंध हो वो अनंतानबंदी कहलाती। अब वो मंद है कि तीव्र है, वो अलग चीज हो गई। साधु भी बन जाओगे तो भी इस पर असमान जाति पर्याय में एकत्व बुद्धि मिथ्या दशा में अब वही बनी रहेगी। तो क्या होगा कि उसमें भी रात दिन वही चिंता रहेगी। समाधि मरण भी हो नहीं सकता मिथ्या दृष्टि का, तो आर्द्र ध्यान चलते हैं। मंद कसाय पूर्वक मरण होगा तो 9वें ग्रह तक जाएगा, पर आत्म शांति नहीं मिलेगी, निर्भयता नहीं आएगी।
तो ये जब तक जीव को ऐसे ऐसे अनंत गुण धर्म शक्तियों को धारण करने वाली आत्मा का अंदर में अनुभव नहीं होता, तब तक पर्याय में जो उसका स्वभाव है, निर्भयता, निसंगता, निराकुलता, अतीन्द्रियानंद आदि, वो पैदा ही नहीं होता। कितना भी वो सुखी होने के लिए, बाहर में तो कोई सुख है नहीं। अब थोड़ी से पुण्य के उदय में अपन को थोड़े समय को खाने को भूख लगी है, खाने को मिल गया, अब सोचता है कि अब सुखी हो गए। कल्पना, सुखी मुखी था भैया अभिप्राय में तो शाम की चिंता और पूरे साल भर की व्यवस्था बना के रखी है। साल भर की व्यवस्था, वैसे तो जिंदगी भर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिंदगी नहीं, अनंत अपन यहाँ ये तो सोचते नहीं कि यहाँ कुछ समय रहना है। पैसा कमाते हैं, कितना कमाते हैं, यहीं बने रहने की दृष्टि से सारे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन को थोड़े समय के लिए रहना है, उतना अपन को जरूरत न कर लो, बाकी छोड़ दो। आत्मा के तो थोड़ा बहुत औपचारिक धर्म के बारे में अपन ने थोड़ा बहुत कर लिया, आए थोड़ा सा सुन लिया, या भगवान आकर के भगवान के सामने कुछ बोल दिया, मूर्ति के सामने। भगवान का स्वरूप तो जो द्रव्य गुण पर्याय से चैतन्य आत्मा के, उस तरफ तो लक्ष्य रहता नहीं है। अपन ने जो कुछ भी अभी स्थापना निक्षेप से भगवान की मूर्तियां बना रखी हैं, उन मूर्तियों के सामने खड़े होकर के कुछ बोल दिया, बोल करके चले गए, हो गई पूजा। तुम नहीं बोला, तुम नहीं सुना के नहीं सुना, ये तुम जानो। भगवान को तो सुनना नहीं है, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उनके ज्ञान में सब आ रहा है। तो ये तो अपन ने एक अपना खाका बना लिया अज्ञान दशा में, बहिर्मुखता से 24 घंटे जीवन जीने के लिए। एक क्षण को भी बिना स्वरूप लक्ष्य के, बिना स्वरूप अनुभव के शांति, एक क्षण को भी उपयोग शांत नहीं होता है। ये भी लौकिक कार्यों जैसा रूढ़िवादी सांप्रदायिक व्यक्ति के ये धार्मिक कार्य भी वैसे ही है। कैसे? जैसे एक वो काम है, वैसे ये भी एक काम है। निष्काम अपना स्वरूप तो है, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, तो यहाँ करके कितनी देर निष्काम इच्छा रहित होके बैठते। धर्म माने निष्काम, निराकुलता, विकल्प से रहित। तो यहाँ आकर के अपन निर्विकल्प होने के लिए तो प्रयत्न करते नहीं, और निर्विकल्प हो गए कल्पना से नहीं, निर्विकल्पता के लक्ष्य से निर्विकल्पता नहीं होती। निर्विकल्प स्वभाव के आश्रय से निर्विकल्पता पर्याय में आती है। और जब तक उस अपने इस अनंत शक्तिमान आत्मा का अवलंबन नहीं करोगे तो निर्विकल्पता पर्याय में आए कहाँ से? देवे कौन? तुम्हारी निर्विकल्पता उधर की आवाज़ कम करी तो इधर की आवाज़ तेज कर दी। अरे भाई काय को मर रहे तुम? हवा खा खा के, हवा खाते खाते मर जाओगे, चिंता बच जाओगे क्या? बिना हवा खाए अनंत काल तक जीते रहते। अपन को माने अभी क्या है, थोड़ा भी इस शरीर की प्रतिकूलता सहन नहीं होती है। बातें अपन करेंगे सब ऊंची से ऊंची, उन साधुओं की कौन सी जो भववन में जी भर घूम चुका कि प्रतिकूलताएं बताते अपन कि वो कैसे तपसेल नदी तट पर तरुतल वर्षा की घड़ियों में समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। तो उधर अपन ऊंचाई तो उन महापुरुषों की अपने आदर्श में रखेंगे, और जीवन में किंचित मात्र भी आकुलता परेशानी स्वीकार नहीं है। एकदम भयभीत हो जाएंगे, घबराएंगे, संकल्प विकल्प करेंगे। कैसे तुम्हारी ऐसी अभिप्राय में, प्रवृत्ति में उस शांत निराकुल आत्मा का अनुभव करोगे? कब? जिस साध्य की सिद्धि करना है साधन भी वैसे ही चाहिए।
शांत निराकुल आत्मा का अनुभव करना है तो परिणति में शांत निराकुलता पूर्वक ही होगा। आकुलता और संकल्प विकल्प करते करते नहीं होगा कभी। कैसे होगा आत्मा का अनुभव? भाग दौड़ करते रहने से हो जाएगा? अकेले सिर्फ बातें सुनते रहने से हो जाएगा? बातें करते रहने से हो जाएगा? तो अज्ञानी व्यक्ति क्या कुतर्कें करता है, तो हम छोड़ दें बातें करना? तो टूटामल जी कहते छोड़ दे, अगर तू इसको धर्म बुद्धि से कर रहा है तो धर्म है ही नहीं इसमें, तो हम क्या करें? और ये छोड़ के करेगा क्या ये बता दूंगा। इसको छोड़ करके क्या करेगा? वो दिया कि उपवास वगैरह में धर्म नहीं मानते तो हम छोड़ दे रहे उपवास वगैरह, ठीक है छोड़ दे, पर करेगा क्या? फिर भोजन बनाएगा, खाएगा, दुकान चलाएगा, उसमें धर्म होगा। शुभ कार्यों में धर्म नहीं है तो अशुभ कार्यों में धर्म हो जाएगा। जब अपन ये कह रहे कि भैया विकल्प चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, विकल्पों से निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी। पढ़ते हैं कार्य विकल्पों से नहीं होता। किसको सुनाते हैं भजन? दूसरों के लिए। कार्य सुनो सब लोग, कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख व्यर्थ ही वो। अपनी तरफ नहीं, कौन को सुना रहा? निर्विकल्प निज रूप लखो फिर सुखी अपारा रे प्रभु तू ज्ञायक रूप मैं नहीं। किसके लिए लिखा? तेरे लिए। आचार्य तो कह रहे अहम को खलु शुद्धो, तू नहीं। आचार्य क्या कह रहे? अहम को खलु शुद्धो दंसन्नाण मयो सदा रूवी भी अथ मज्ज किंची भी अन्नम परमाणु में तंपी। बोल नहीं रहे वे, ऐसा अनुभव करके और अंदर से उनके ऐसा अभी विकल्प दशा में ऐसा स्वरूप के भाव निकल रहे, सहज निकल रहे उनकी भाव विकल्प। ये कोई किसी को सुनाने की दृष्टि नहीं, अपने लिए ही स्वयं संबोधन है। दौलत राम जी ने 6 डाला लिखा। किसको? दौल समा सोन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे। यह नरभाव फिर मिलन कठिन है, जो स्वरूप का बोधपूर्वक प्रतीति नहीं होवे। सम्यक्त माने क्या? अनुभूति पूर्वक प्रतीति। तो जो स्वरूप अनुभव नहीं होवे, अब ये कार्य नहीं करो और क्या कर रहे तुम जानो, पर उसमें धर्म तो नहीं होगा। जब भी धर्म होगा तो धर्मी के आश्रय से अवलंबन से होगा, और धर्मी अंदर में है। अंदर में क्या? तुम स्वयं हो, अंदर बाहर तो ये भेद का कथन है। अभेद से हूँ कहूँ तो नहीं, नहीं कहूँ तो हूँ, और हूँ और नहीं के बीच में जो कुछ हूँ सो हूँ। क्या नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। पर ये दोनों विकल्प ना अपने लिए पर से पृथक कर पाएंगे, ना स्वा में जोड़ पाएंगे। निर्णय के काल में ऐसा विचार करेंगे कि पर का अभाव सदा काल है हम में। पर की नास्ति, पर द्रव्यों की, पर क्षेत्रों की, पर पर्यायों की, पर गुणधर्मों की। हमारे में कब नास्ति है? सदा काल। हम में उनके अभाव स्वरूप ही हूँ, और मैं अपने चतुष्टय रूप, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक सदा काल विद्यमान हूँ। तो अब अकेले ऐसे विकल्प परलक्षी नहीं, अंतर में ऐसे ज्ञान लक्षण से लक्षित अपने आत्मा को अंदर में देखो, जानो, उसका अनुभव करो शांत हो करके, आकुलता करके हुए नहीं। क्यों? कि आत्मा शांत निराकुल है। तो परिणति जब तक शांत नहीं होगी तब तक तुम्हारे लिए उस आत्मा का अनुभव कैसे होगा जो शांत निराकुल है? पानी की स्वच्छता को देखना है तो पानी को हिलाते रहने से उसकी स्वच्छता दिख जाएगी? कब दिखेगी? कि जब वो निस्तरंग होगा तभी तो वो पानी दिखाई देगा आपको स्वच्छ। ऐसे ही ये उपयोग अपना हिलता डुलता रहेगा, संकल्प विकल्प, तो निस्तरंग स्वरूप आत्मा का अनुभव में आ जाएगा। निरुपराग, ये भी अपनी जो शक्ति है देखो 11 नंबर की, इसमें वो ही बता रही। ये कह रहे हैं निरूप आत्म प्रदेश प्रकाशमान लोकालोकाकार मैचकोपयोग लक्षणा स्वच्छत शक्ति। कैसी है ये? निरूप, निरूप जानते हो ना? रूप से रहित,
अमूर्तिक, रूप माने पौद्गलिक मूर्ति में नहीं, तो निरूप, तो निरूप आत्म प्रदेश, ऐसे अमूर्तिक आत्म प्रदेश कैसे है वो, तो अमूर्तिक आत्म प्रदेश और प्रकाशमान है वो आत्म प्रदेश, अंधेरे रूप नहीं है, उनमें उजेला हो रहा है उन आत्म प्रदेशों में। क्यों? कि उनमें अनंत आत्म प्रदेश अनंत गुणात्मक हैं, धर्मात्मक हैं, सत्यात्मक हैं। कहाँ रहते हैं अपने गुण धर्म शक्तियाँ? अपने ही प्रदेशों में, अमूर्तिक प्रदेशों में ही वो व्याप्त हैं सब। तो ऐसे वो आत्म प्रदेश कैसे हैं? अमूर्तिक आत्म प्रदेश प्रकाशमान, लोकालोक के आकारों से मेचक। अब लोकालोक के आकारों से मेचक, अभी अपन ने जो है अभी 10वें नंबर की कैसी है वो, सर्वदर्शित तो सर्वज्ञत तो शक्तियाँ कैसी हैं कि वो जो है वे आत्मा अपने जो है विश्व के समान आकारों और विशेष आकारों को जानती हुई आत्मस्वरूपमय है वो, आत्ममय है वो। कैसी हैं? समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप से परिणमित ऐसे आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति है और समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप से परिणमित ऐसे आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञ। तो सब ये संपूर्ण आकार काय में झलके प्रकाश होगा, प्रदेशों में तो दिखाई देंगे, अंधेरा होगा तो कैसे दिखेंगे? तो ये चैतन्य का प्रकाश उसमें विद्यमान है, उसमें संपूर्ण क्या है, लोकालोक के आकार क्या है, प्रतिभासित होते हैं। तो ऐसा वो प्रकाश उसमें विद्यमान है। अब उसी को वो ज्ञान दर्शन चैतन्य है, उसी को प्रकाश, स्वच्छता का लक्षण है कि वो जैसे दर्पण भी स्वच्छता में अपना चेहरा दिखता ना, ऐसे ही अपने आत्मा में स्वच्छता होवे, मलिनता मोह आदि की नहीं हो, तो उसमें संपूर्ण पदार्थ अपने स्वरूप को लेकर के स्वपर एक साथ क्या होता है उसमें? सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या बताया? स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। तो ऐसा जो है वो आत्मा कैसा है कि अमूर्तिक प्रदेशों में प्रकाशमान, लोकालोक के आकारों से मेचक, अर्थात अनेक आकार उपयोग है, लक्षण जिसका वह स्वच्छत शक्ति है। तो अनेक आकार उपयोग है जिसका, तो अब वो ज्ञान ही लक्षण है ना वो, तो उसमें उस प्रकाश चैतन्य आत्मा का जो प्रकाश है उसमें ही दिखेंगी है। काय में? स्वच्छत में, जिस स्वच्छता में वो पदार्थ दिखाई देते हैं इसमें वो बताना है, और उसमें ज्ञान दर्शन भेद करके उन गुणों को समझाना है, उनकी अवस्थाओं को बताना है? अरे भाई, जिस स्वच्छता में वो पदार्थ दिखाई देते हैं इसमें उस स्वच्छता को बताना है, निर्मलता को बताना है, और उसमें उस ज्ञान दर्शन से वो जो ज्ञान दर्शन है वो किस रूप में जानते हैं? सामान्य और विशेष रूप में जानते हैं। उसमें ज्ञान दर्शन सामान्य और विशेष आकार प्रतिभासित होते हैं, और इसमें उस स्वच्छता में वो स्वच्छता होगी तो उसमें भाषित होंगे। अब वो सब लगा लो दृष्टांत, एक देश लहरें, अब वो अपने उस स्वच्छता में जो है आत्मा तो कैसा है, वो जमीन एक जैसी है बिल्कुल अपने आत्मा के प्रदेश। अब चूंकि मोह के कारण से मलिनता, उसमें अपन को वो स्वच्छता दिखाई नहीं देती, मलिनता दिखती है। पानी में अपन मिट्टी वगैरह डाल दो कीचड़पना तो उसकी स्वच्छता भाषित नहीं होती, तो वो है तो स्वच्छता उस समय भी, अब उसको मलिनता को दूर कर दो तो उसकी स्वच्छता, उसमें सब कुछ जो कुछ भी है सब झलकने लगेगा। पानी गंदा हो, उसमें डली रहे नीचे रत्न पड़े हैं, सोना पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? नहीं दिखाई देता है। ऐसी अगर अपनी मलिनता होगी तो मलिनता में अपन को कोई पदार्थ भाषित नहीं होते। तो वो आत्मा कैसा? स्वच्छ स्वभावी है, निर्मल स्वभावी है, उसमें मलिनता उसका स्वरूप नहीं है। इसलिए अब अपन क्या है, अब अपने ऐसे आत्मा के स्वरूप को तो अपना लक्ष्य नहीं,
रात दिन बाहर से ही अपन उठा पटक करके और सुखी होने के लिए और मलिनता कर करके और अपन सुखी होना चाह रहे। जो इकट्ठो कर लूँ, जो कछु मिल जाए सब इकट्ठो कर लूँ। इकट्ठो फिकट्ठो हो तो नहीं, मिथ्या कल्पना में मोह से आसक्ति बढ़ती जा रही है अकेली, तुम्हारे अंदर मिथ्या धारणा बनती जा रही। बे कपड़े उन दुकानों पर रखेगे, तुम्हारे इस मकान में रखे, क्या अंतर हो जाएगा उन कपड़ों में? पर दिमाग में तो क्या हो जाएगा? दिमाग में तो बहुत अंतर आ जाएगा। अभी तक भी अपनापन नहीं था उनमें, उसकी गंदगी तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसी थी ज्ञान में, श्रद्धान में, अब वो गंदगी तुम्हारे दिमाग में घुस गई। काहे की? मान्यता की, कल्पना की। वे पदार्थ नहीं घुस जाएंगे, पदार्थ वे जहां उतर रखे थे जैसे उतर रखे। तो अब दिमाग में अपने ऐसी मिथ्या कल्पनाएं निमित्त बना बना के करता रहता है। और वो उदय प्रमाण संयोग सब तुम्हारे बनना नहीं बनना वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो उदय प्रमाण व्यवस्था है। कल्पनाएं तो तुम्हारी अनंतानबंदी की, तीन लोक की आशागर्ता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणुपमम। एक एक प्राणी की आशा का गर्त तो इतना बड़ा है कि पूरा विश्व के अनंत विश्व मिल जाए तो भी उसकी संतुष्टि नहीं होगी। और विश्व तो एक ही है, तो किसको कितना मिलना है? अनंत जीव है। इसलिए वृथा वो विशेषता, व्यर्थ तुम्हारे विषयों की संयोगों की इच्छा व्यर्थ है। अब ये समझ में नहीं आती अपन को। जिंदगी भर संकल्प विकल्प पकड़ता रहता है कल्पनाओं में, पकड़ता फका बाहर में कुछ नहीं पकड़ना होना है। त्यागोपादान शून्यतपना है। एक परमाणु को ना तुम ग्रहण कर सकते हो ना छोड़ सकते हो। समझ में नहीं आता, सुनता तो है पर अभिप्राय में वही कचरा गंदगी भरी हुई, यहाँ से निकलेगा नहीं और झपट्टे मारेगा। दुकान पर जहाँ जो जिसने मान्यता अपनी बना रखी, घर गृहस्थी में जहाँ भी होगा, आपस में परिवार है तो ही परिवार में लड़ेगा, जो हम आओ, जो तुम आओ, जो कमरा हम आओ, जो बिल्डिंग हमारी, जा हम आओ, जो तुम आओ, जो न भैया को, जिन भैया को। विक्षिप्त हो गया, कितने भैया कितनी बेना क्या क्या बनाया। भजन पढ़ते कि नहीं? क्या तुझको जाना पड़ा, बस सवाल, बस बोलना ऐसा है, बस इतना ध्यान रखना कि ये नहीं कि मुझे मेरी दशा है। भूल के अपना घर जानो, कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। बस उद्देश्य है कि बस सुनाता रहता है, सबको सुनाता है, अपनी समस्या दूसरों को सुनाता रहता है, सुनाता रहता है। अब लिखने वाले अगर कुंद जैसे होते तो अपने लिए लिखते, अपना अनुभव लिखते, अहम को खलु शुद्धो लिखते। क्या भूल के टोला उनने दौलत राम ने लिखा कि मैं इस प्रकार से चारों गतियों में घूमता रहा आज तक, अब नहीं घूमूंगा। अब हमने अपने समझ ली, अब हम अमर भय न मरेंगे। जिस कारण से तन को धारण करते थे उस कारण को त्याग दिया, अब क्यों कर दिए धरेंगे, अब हम अमर भय। अब उनने पहले अज्ञान दशा की बात भी लिखी, ज्ञान जागृत हो गया वो भी लिखा है। पशु नारक नर स्वर्गति मझार, भव धर धर मरियो अनंत बार। अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पायो भयो खुशाल। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकन। ताते अब ऐसी करुनाथ, बिछरे न कभी तुम। उनने ये भी लिखा कि पहले हम अज्ञान दशा में, ये भी दशा रही, अब हमारा भगवान आपके सानिध्य से, आपकी कृपा से और हम अपने स्वयं के ही योग्यता से, निर्णय से अब हमें आत्मज्ञान हो गया। निमित्त रूप में भगवान का निमित्तपना है, देवशास्त्र गुरु का, ज्ञानियों का, उनका बहुमान है। और परमार्थ से अपनी योग्यता नहीं हो तो सब कुछ रखा है। दूसरे लोग भी बोलते हैं सकल पदार्थ है जग माही और भाग्यहीन नर पावत नाही। अगर तुम्हारी योग्यता नहीं है तो सब कुछ है पर तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। अपने अंदर में क्या कमी है, पर किसको मिलेगा कि जिसकी पर्यायगत योग्यता पकेगी बिना काल लब्धि के। इसलिए अब काल लब्धि बलते हैं दयाल, साथ में ये भी है। अब हमारी काल लब्धि पक गई, अब हमारी होनहार अच्छी आ गई। टोडामल जी ने लिखा, पूर्व संस्कार भली होनहार बसात
मुझे वर्तमान में इस प्रकार शास्त्रों का अभ्यास चल रहा है। पूर्व में अच्छे संस्कार लेके आए हम, अब हमारी होनहार अच्छी है, इसलिए हम ऐसा तत्व का निर्णय करके स्वरूप आराधना के कार्य में लग रहे हैं। तीनों चीजें, भूत वर्तमान भविष्य, उसमें तीनों चीजों का उनने क्या बताया, श्रेष्ठपना बताया कि पूर्व में भी अच्छे कार्य करके हम आए हैं, अभी भी हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसलिए भविष्य भी हमारा अब अच्छा है। कौन करेगा बुरा? ये अनंत शक्तिधारी ऐसा अपना आत्मा सदाकाल विराजमान है, वर्तमान है, वर्तमान में विद्यमान है। अब वर्तमान में अपनी पर्याय इधर उधर नहीं झांके ताके, और जो पर्याय जिसमें से प्रकट हो रही है उसको देखे, तो वर्तमान का वर्तमान पर्याय उस वर्तमान में जिए, बरतते हुए द्रव्य में जुड़ के जिए, तो उसका जीवन सफल हो जाए। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। जो बरतता हुआ द्रव्य है उस वर्तमान पर्याय को उसकी जरूरत है, निरंतर बरत रहा है। परिगुण पर्यायों में कौन बरतता है, कौन रहता है? अपना द्रव्य। तो उस बरतते हुए द्रव्य को बरतती हुई पर्याय में सिर्फ देखने की जरूरत है। अब इधर उधर ताकते रहो, झांकते रहो तो विद्यमान है। एक दृष्टांत आता है कि एक मित्र था, बहुत पहले साथ में पढ़ा था, अथवा ऐसा कहो वर्तमान की दृष्टि से, लोगों की दृष्टि से, प्रेमी प्रेमिकाओं का दृष्टांत लो, मित्रों का नहीं लेना। तो क्या, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए, वो बाहर रहती थी, तो उसके लिए बहुत याद करता रहता था, पत्र लिखता रहता था, मिलने की भावना व्यक्त करता रहता था। अब उस प्रेमिका को लगा यार कि इतना बहुत दिन से तड़प रहा है, चलो अपन मिले आए उससे। और वो आई मिलने को। अब ये बैठा बैठा उसको पत्र लिख रहा था, जिसको उस प्रेमिका के लिए पत्र लिख रहा था। अब वो प्रेमिका आई, खड़ी रही दरवाजे पर, देखती रही कि ये कोई ज़रूरी काम कर रहा है, इसलिए अभी अपन व्यवधान नहीं डालें। अब वो इंतज़ार करती रही। अब वो लिखा ही रहा है लंबा चौड़ा पत्र, क्योंकि प्रेमी प्रेमिकाओं के पत्र छोटे मोटे तो लिखे नहीं जाते। साहब लंबी चौड़ी योजनाएं पूरी बताते हैं, पूरी एक दूसरे की समस्या। अब उसने सोचा कि यार अब ये तो पता नहीं बेचारा, अब इसको तो टाइम नहीं है, चलो अपन तो चलते हैं। अब किससे मिलने के लिए वो पत्र लिख रहा है, और वो सामने खड़ी है, उसकी तरफ देख ही नहीं रहा। ऐसे ही अपन क्या कर रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं सुखी होने के लिए, बहुत आत्मा के दर्शन करने के लिए जगह जगह भटक रहे हैं, तीर्थों पर जा रहे हैं, जगह जगह मंदिर बना रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं, ढेर लगा रहे हैं, सब कुछ काहे के लिए? आत्म दर्शन करने के लिए। व्यवहार जितना भी है काहे के लिए? परमार्थ की सिद्धि के लिए। और आत्मा इंतजार कर रहा है कि भैया इसको कब फुर्सत मिले, कब हमारी तरफ देखे, कब हम दर्शन देवें इसको। शैलेंद्र भाई तुम क्या सोच रहे? क्या सुनो, ध्रुव स्वभाव अबोला है, बोलता नहीं है। वो बोलता है, ध्रुव स्वभाव बोलता है, बोलता नहीं है। बिना बोले हुए वो मिलने के लिए तैयार है सदाकाल। अब तुम्हारी जरूरत है कि तुम, प्रेमिका कभी अपने तरफ से ये नहीं करती कि तुम हमारे संगे प्रेम करो, तुम, वो अंदर में उसके प्रेम है, पर ये तुम्हारी जरूरत है कि तुम उससे मिलो। ऐसे ही द्रव्य स्वभाव में अनंत सुख, शांति, निराकुलता, आनंद विद्यमान है, बस जरूरत है परिणति को उससे मिलने की। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगी। अब क्या करें अपन? अब सुखी होने के लिए तड़पते रहो, आत्मा से मिलने के लिए दुनिया की योजनाएं बनाते रहो। सब पूरा जितना जो कुछ भी व्यवहार है वो काहे के लिए है? एकमात्र अपने स्वरूप की सिद्धि के अलावा और किसी उद्देश्य से व्यवहार नहीं होना चाहिए। नहीं लिखा हुआ है आचार्यों ने
एकमात्र उन्होंने परमार्थ के लिए और परमार्थ को लिए वाला व्यवहार लिखा है। अब कौन कराए तुम्हें अपने स्वरूप के दर्शन? कौन तुम्हारे लिए बाहर के विकल्पों से हटा के अपने सहज निर्विकल्प स्वरूप में एकाग्र करने के लिए पुरुषार्थ जागृत कराए? अब तुम्हें प्रेरणा तो जितने ज्ञानी हुए हैं, सात हैं, चारों अनुयोग हैं, काय के लिए है? सबका प्रयोजन क्या है? एकमात्र तुम अपने निर्विकल्प स्वरूप से जुड़ करके वीतराग विज्ञानता की सिद्धि करो। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः। अब नमन करते रहो बाहर में, अंदर में उस वीतराग विज्ञान स्वरूप आत्मा से नहीं जुड़ो तो अब बाहर की नमन तुम्हारे काम में नहीं आएगी। और अगर उधर नमन उधर झुक जाओ तो बोलो नहीं तो भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। भोजन रखा है, मांगो नहीं, उठा के खा लो तो भूख मिट जाएगी। और मांगते रहो और खाओ नहीं तो क्या होगा? नहीं सुनाई नहीं देता। हमें लगता है सबके कानों में कुछ ऐसा है, डिस्टर्ब है कुछ। अगर सुनाई देता तो इतना जोर जोर से इतने लोग सुना के चले गए। कान्जी स्वामी 45 साल तक चीखते चिल्लाते रहे। क्या बोलते रहे? बधा भगवान छो, बधा भगवान थाओ, हूँ परमात्मा छूं एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छूं एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छूं एम अनुभव कर। क्या अर्थ होता है? अब उनके भी अपन लगा के टेप सुनाते रहो। स्वामी जी का ए बोल पक्का बोल है, बिल्कुल सब जगह भेज दो व्हाट्सएप पर, सब लोग सुनो 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 सुनो। क्यों? स्वामी जी ने सबको भगवान कहा है तुम्हें छोड़ के। अरे भाई, बोलती बंद हो जाएगी और ये सब कुतूहल बंद हो जाएगा। जब अंदर में तुम देखोगे तो आंखें फड़ी की फड़ी रह जाएंगी। आंखें फड़ी रहना माने क्या? ज्ञान मुरझाई ज्ञान लता, खुली की खुली, फड़ी की फड़ी माने क्या? अरे तुम्हारा ज्ञान जागृत होकर के देखते ही रह जाएगा। अब उसमें उसको कभी नजरों से दूर नहीं करेगा। आंखें फड़ी की फड़ी रह गई माने बिल्कुल देखते ही रह गए। अब वो देखना बंद ही नहीं हो रहा उसका। अरे ऐसी चीज को देखने के बाद और फिर आपका देखना उसकी तरफ से नजर हट जाए, मतलब आपने नजर नहीं हटती। फिर तो जो चीज अच्छी लगती है तो बिल्कुल जैसे वो तुम्हारे से इंद्र होता ना, हजार एक दो नेत्रों से नहीं देखता, वो हजार नेत्र बना के अनेक दृष्टिकोणों से चारों तरफ से ऐसी चीज को निहारते निहारते थकता नहीं है। इसलिए भाई ये शक्तियाँ तो आपके लिए उस शक्तिमान से आचार्यों ने जुड़ करके अनुभव करके और उन्होंने तुम्हें ये दर्शाई हैं। और अपन को सुन करके समझ करके उस शक्तिमान को देख करके और सच्चा सुनना सार्थक करना है, तभी वो सुनना है। हाँ, यही तो हम पूछ रहे क्यों नहीं आता समझ में। यही तो सब पूछ रहे कि भैया तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता, इतना समझाने के बाद भी तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता। यही तो हम पूछ रहे। यही तो ये सबका सवाल है, सबका प्रश्न है यही तो कि इतना सुनने से समझ में नहीं आता है, समझने से समझ में आता है। देखो, सुनने से समझ में नहीं आता है, काय समझ में आता है? समझने से समझ में आता है, अनुभवने से समझ में आता है। तो जब तक आप अनुभव नहीं करोगे, जब अंदर में समझोगे नहीं जैसा जो अपना समझ का पिंड आत्मा है, तो अकेले मात्र सुनने से क्या होगा? क्योंकि अकेले तुम सुनने को ही समझ लेते हो कि हमने इससे ही हमें समझ में आ जाएगा। ये भूल हो गई अपनी। मात्र सुनने से समझ में नहीं आता, सुन करके स्वरूप को देखने से अनुभवने से समझ में आता है। सुनाया जिसे जा रहा है, जिसको संकेत करके सुनाया जा रहा है,
तो उस संकेत, उन शब्दों के संकेतों से वाचक वाच्य नियोग है, तो उन वचनों से तो जिस वाच्य वस्तु को दर्शा रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, उधर देखोगे तो तुम्हारे लिए समझ में आएगा। और अकेले सुनते ही बाहर में ही सुनते रहोगे और जिसके लिए, जिसको दिखाया जा रहा है उस शब्दों में, उसको नहीं देखोगे तो कैसे समझ में आ जाएगा? काम अपने पास बहुत हैं। ये काम तो अपन ने, चूंकि अपन लोग मुमुक्षु हैं, तो ये काम भी अपने लिए जरूरी है। और कामों से जी काम अच्छा है समझ रहे ना, पर अकेला इतना काम काफी नहीं है। ये काम नहीं करोगे तो फिर और ही बहुत बुरी दशा हो जाएगी। इतने आने के बाद थोड़ा बहुत विचार कर लेते हैं तो थोड़ा जो है आकुलता कम तो होती है। आकुलता का अभाव तो नहीं होता, पर थोड़ा इसका विचार करके थोड़ी अपन को आकुलता तो कम हो जाती है। सोच लेते हैं कि भैया ठीक है, अब अपन ने सुना है कि होता स्वयं जगत परिणाम, इस जगत का सब काम अपने आप हो रहा है, हम नहीं करता है। सिर पे जब ज़्यादा बोझ आ जाता है, घबराने लगते हैं, अब कौन करेगा, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, तो कहते भैया सब धुन जाएगा, बुन जाएगा, इसके करता धरता हम नहीं। तो थोड़ी कसाई मंद होती, पर जब तक अंतर में तुम उस विकल्पों से अतीत ऐसे उस आत्मा का स्वरूप देखोगे नहीं, तब तक जीवन में अशांति दूर नहीं होगी। स्वरूप का विचार आदि करने से, सुनने से थोड़े विकल्प कम तो होते हैं। अगर स्वलक्ष्य से अथवा सही तरीके से सुनोगे तो, धर्म बुद्धि से सुनोगे तो, और अगर वो भी नहीं करोगे औपचारिकता में, तो यहाँ भी बहुत आकुलता है। ऐसा लगेगा घड़ी देखते रहो, जल्दी 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 कब खत्म हो जाओ। और अब जो तो पूरा कर ही जाए, तो अंदर ही अंदर जो भी बोलना है, विचार करना है, गाली दे के बाहर में नहीं बोलोगे, कदाचित तीव्र कसाएं नहीं होंगी तो, और ज़्यादा होंगी तो बाहर में भी बड़बड़ाने लग जाओगे कि इनको तो फ्री है, ये तो निकम में कछु काम धाम नहीं है, सो बैठ गए अपने। अन्यथा अंदर ही अंदर बड़बड़ा के चले जाओगे। नहीं, गलत तो नहीं बोल रहे या सही तो नहीं बोल रहे क्या हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? और सही बोल करके गलत तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर नकटा को दर्पण दिखाओ तो वो दर्पण फोड़ने का प्रयत्न करता है, अगर उसको उसकी दोष दिखाओ तो उसको बुरा लगता है। अज्ञानी को तीव्र कसाई, ज्ञानी विवेकियों को तो अच्छा लगता है, उसके लिए वो आए हैं, अपना शोधन के लिए। तो देखो भाई, ये अपन को शक्तियाँ, एक एक शक्तियाँ अपन को अंदर को अपने स्वरूप को दिखाने के लिए हैं। तो ये स्वच्छता शक्ति भी अपने स्वच्छ आत्म स्वरूप को दिखा रही हैं कि वो स्वच्छता है कहाँ। तो यहाँ पर कहते हैं कि अमूर्तिक आत्म प्रदेश, जो टोटल में नहीं लिखा, अमूर्तिक प्रदेशों का पुण्य, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन आप। ये नहीं लिखा कि तुम, प्रत्येक जीव आप, मैंने सब है। तो ऐसा जो है कि जो आत्मा जो स्वच्छ स्वभाव, कैसा स्वच्छता है उसमें, तो अमूर्तिक, पहले तो ये पौद्गलिक नहीं है, पुद्गल स्वरूप नहीं है। तो अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान, लोकालोक के आकारों से मेचक, अर्थात अनेक आकार रूप, ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है। तो ये उपयोग लक्षण वही आत्मा, तो जिसका उपयोग जिसका लक्षण है, ऐसी स्वच्छत शक्ति, जैसे दर्पण की स्वच्छत शक्ति से उसकी पर्याय में घटपटादि, देखो घटपटादि उसमें तो उपचार से प्रकाशित कह रहे अपन, उस घटपटादि जो दर्पण में झलक रहे हैं, उसको देखने वाला दर्पण है कि दूसरा व्यक्ति है? कोई दर्पण देखता है? अरे ज्ञान जानेगा, वो दर्पण जानता है कि हम में का कुछ घटपटा प्रकाशित हो रहा हो। तो वो तो व्यवहार से अपन कह रहे हैं कि उसमें जो घटपटादि प्रकाशित हो रहे हैं, जैसे वो तो दृष्टांत है, एक देश होता है। तो इस प्रकार से जैसे दर्पण की स्वच्छत शक्ति से उसकी पर्याय में घटपटादि प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार आत्मा की स्वच्छत शक्ति से उसके उपयोग में लोकालोक के आकार प्रकाशित होते हैं। वो शक्ति जिसमें प्रकाशित हो रहे हैं वो आत्मा है, और जो प्रकाशित हो रहे हैं
वो भी आत्मामय हैं, वो कोई पर पदार्थ नहीं है। तो उसमें अभी अपन को आत्मा देखना, उसकी पर्याय में वो स्वच्छता आत्मा की है। और उसमें सगल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, तो वो तो अपने उस चेतन आत्मा का अनुभव लेते हैं। वो कोई गेयों की तरफ उनका कोई लक्ष्य नहीं है। गे तो अपने आप प्रतिबिंबित हो रहा है, उसमें सब आकार, उसमें सहज, उसमें प्रमेयत्व नाम का गुण इसलिए झलकते हैं, परंतु स्वयं स्वप्रकाशमान उस ज्ञान में, अपने अनुभव में तो अपना स्वयं स्वरूप प्रकाशित होके उसका आनंद ज्ञानी भोगते हैं। तो ऐसा द्रव्य स्वच्छत रूप, उसकी गुण सब, चूंकि एक एक शक्ति सब गुणों में व्याप्ति है, तो सारे गुण स्वच्छत रूप। और जो ऐसे स्वच्छत शक्तिमान द्रव्य को देखता है, उसकी पर्याय में ऐसी स्वच्छता प्रकट हो जाती है जिसमें संपूर्ण सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने ये कई काल प्रकट केवली भगवंता। अरे मेचक माने अनेक आकार, अमेचक माने अपने चैतन्य आकार, एक रूप। मेचक माने ये बोल तो रहे, इसमें दे नहीं रहे, ये मेचक का अर्थ बता रहे। मेचक माने अर्थात अनेक आकार, लिखा तो है कोष्ठक में अर्थ उसका। तो जो जितने द्रव्य हैं वो सब अपने अपने जैसा उनका स्वरूप है, वो सब ज्ञान में सहज ज्ञात होते हैं और ज्ञान रूप रह करके होते, आत्मामय होकर के ज्ञात हो रहे। वो कोई पर रूप होकर के ज्ञात नहीं होते, पर ऐसा स्वभाव है। नहीं तो इनको बताएगा कौन? लोक में इतने द्रव्य हैं, ये जानकारी कौन देगा? अगर अपने ज्ञान में नहीं आए, सर्वज्ञ ज्ञान में नहीं आए, तो इस विश्व में क्या है बताएगा कौन उसको? तो ये है व्यवहार से, पर परमार्थ से वो अपने आत्मा, वो जो जानपना हो रहा है वो कोई पर रूप नहीं हो रहा है, पर कुछ पर में जा कर के नहीं हो रहा है, वो अपने आत्मामय होकर के, ज्ञानमय होकर के जानने में आता है। ऐसा वो जो है ज्ञानी सहज रूप से स्व और पर एक साथ जिसमें प्रतिबिंबित हो रहे हैं, ऐसा जानते हुए सहज निराकुलता का अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे हैं। तो ऐसा जब तक अपने ऐसे अनंत सामर्थ्य शक्तिमान अपना लक्ष्य आत्मा की तरफ नहीं जाएगा, तब तक आत्मा में क्या है वो अपनी पर्याय में अनुभव में नहीं आता है। रहे कली काल में अनुभव करो हे भाग्य, तीर्थंकरों के विरह में यदि न तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर, अज्ञान बस भ्रमते पशुपत सदा ही दुख, धनी धन्य ज्ञान से बोलो जुगानी माता की जय, बोलो पंचकर्मेश जी भगवान की